the OG स्वच्छता एम्बेसडर। मेरी मम्मी ने एक सिंपल चीज़ कही, अगर आपको लगता है बीज खराब है तो जाके साफ कीजिए। कोई अच्छा काम करना बोलते हैं ना कि किसी उम्र का मोहताज नहीं है, बिकॉज मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, बट मैं हर जगह एक मल्हार का रूप क्रिएट कर सकता हूँ ताकि वो अपने शहर साफ कर सके। Welcome to Fridays at MyGov. Today we have Malhar with us, the OG स्वच्छता एम्बेसडर। इनको तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिला है भाई इस चीज के लिए। सो मल्हार, हाउ डज इट फील टू बी हियर टुडे? इट फील्स वेरी हैप्पी। आज स्वच्छ भारत दिन है और आज ही के दिन हम 10 साल पूरे कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के। काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ रही है स्वच्छता की ओर। तो चलिए कुछ क्लीन अप करते हैं, देखते हैं हाउ इट गोज लाइक। सो तुम्हारा ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? हाउ डिड यू थिंक कि हमें ये क्लीननेस ड्राइव करनी चाहिए? मेरी शुरुआत जर्नी की 2017 में हुई। मैं बाली गया था इंडोनेशिया घूमने के लिए। जब मैं वापस आया मैंने समुद्र तटों पर काफ़ी कचरा कूड़ा पड़ा हुआ देखा। मैं मेरी मम्मी के साथ बैठ के सिर्फ बात कर रहा था कि मम्मी यहाँ पे कोई साफ़ नहीं करता। मेरी मम्मी ने एक सिंपल चीज़ कही, अगर आपको लगता है बीज खराब है तो जाके साफ़ कीजिए। और तभी मैं कुछ सालों से टीवी पर देख रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मैंने उसके बारे में पढ़ा, उससे प्रेरणा ली और फिर मैंने सोचा कि मैं क्लीन अप ड्राइव शुरू करता हूँ। तो ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि पीएम मोदी ने झाड़ू उठाई और कहा ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे। बिल्कुल। सो मच इंस्पायर्ड बाय दैट। जब 2017 में मैंने शुरुआत की थी, लोगों को स्वच्छता और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। बट अभी 7 साल के बाद मैं जब देख रहा हूँ, बहुत लोगों को एटलीस्ट स्कीम्स के बारे में पता है। लोग बढ़ चढ़ कर स्वच्छता मुहिम में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने इतने कई लोगों को ये भी देखा जिन्होंने अपनी हैबिट्स बदली, जैसे रास्ते पर कचरा फेंकना बंद कर दिया है। तो डेफिनेटली इस कैंपेन से बहुत फ़र्क पड़ा है। ये कैंपेन एक ग्रास रूट लेवल कैंपेन मैं बोलूँगा, बिकॉज ज़मीनी स्तर तक लोगों को पता है कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है। और मुझे लगता है अब ग्रास रूट से ये एक मास मूवमेंट बन गया है। मतलब सब लोग ही मैं देख रही हूँ, आज भी मैंने देखा हर जगह रोड पे ड्राइव्स हो रही हैं। पीपल हैव कम आउट ऑफ देयर हाउसेस डूइंग देयर बिट, जैसे भी, बट पीपल आर डूइंग इट। डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ डज योर वीकेंड लुक लाइक? माई वीकेंड लुक्स वेरी हेक्टिक बिकॉज यूजुअली हमारे क्लीन अप ड्राइव्स वीकेंड्स को ही होता है, सैटरडे संडे। सो आई हैव अ वेरी अनयूजुअल वीकेंड। एक तो क्लीनअप्स के लिए जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तो काफ़ी हेक्टिक होता है। बट इसकी वजह से फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं मिलता। तो मैं होप करता हूँ कि हमारा भारत इतना स्वच्छ बने कि मुझे वीकेंड फ्री मिले, मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ। अगर हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इस मुहिम के साथ, 10 साल काफ़ी दूर है, हम अगले 2 साल में अचीव कर सकते हैं। ये जो इंस्टा पे तुम्हारी रील्स वायरल हो रही हैं, ये जो एडिट्स हो रहे हैं इंस्टा पे बढ़िया बढ़िया, ये कैसे हो रहे हैं? हाउ इज ऑल दिस हैपनिंग? मैं एक चीज़ में मानता हूँ कि अगर आप अच्छा काम भी कर रहे हो तो आपको वो लोगों तक अच्छे वे में पहुंचाना आना चाहिए। अभी हर कोई कंटेंट पीस जब मैं बनाता हूँ, मैं एक चीज़ ट्राई करता हूँ कि उससे थोड़ा एंटरटेनिंग बनाऊँ ताकि लोगों को बोर ना हो और उससे लोग थोड़े इंस्पायर भी हो सके। एक सोशल वर्कर होता है या फिर स्वच्छता मुहिम चलाते हैं, वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। मैं हर चीज़ कूल बनाना चाहता हूँ हमारे यंगस्टर्स के लिए। आपने देखा होगा आज भी मैं सनग्लासेस पहन के आया। आप मुझे हमेशा सनग्लासेस में देखेंगे, हमेशा इन ऑल योर वीडियोस। एग्जैक्टली, बिकॉज एक तो ये हमारा लोगो है। सेकेंड चीज़, मैं ये नहीं चाहता लोगों को बताना कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप बोरिंग हो, ये हो। इट कैन बी फन ऑल्सो, इट कैन बी कूल, यू कैन लुक गुड, यू कैन फील कूल एंड ऑल्सो डू द गुड वर्क। That is the message we are trying to send. Definitely. Shows the true self कि तुम सफाई भी कर रहे हो but you are giving that Gen Z youth वाला vibe. This is a very good initiative, I must say. जितने भी लोग तुम्हारी वीडियोस देख रहे हैं ना, जितने भी यंगस्टर्स लोग तुम्हारी वीडियोस देख रहे हैं, वो मोटिवेट हो रहे हैं सब देख के। मतलब you at your age doing such big things is absolutely amazing. So NCA के टाइम पे पीएम मोदी ने तुमको कहा था कि थोड़ा वेट गेन करने की तरफ ध्यान दो। तो क्या कुछ वेट गेन हुआ? मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। कोशिश तो बहुत की है, अभी रिजल्ट पता नहीं आ रहा है, नहीं हुआ। बट आई थिंक बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हर वीकेंड जाके बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। बट आप बिलीव नहीं करोगे, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने मुझे कहा कि आपको वेट गेन करना चाहिए, पूरे देश भर से मुझे इंस्टाग्राम पे टिप्स आ रहे कि आप ये करो, आप वो करो। मेरी मॉम काफ़ी खुश हो गई थी। मेरी मॉम ने ये बोला कि जो आज तक मैं नहीं कर पाई वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। एटलीस्ट अब तो सीरियसली लेगा। पीएम मोदी बीइंग पीएम मोदी। डेफिनेटली। तो कविता जी और मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा। कविता जी ने मुझे बोला कि अभी प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली है, मुझे आपको कुछ सिखाना चाहिए। तो मैं गया था, बट जितना हैवी कैलोरी डाइट था वो देखकर मैं आधा ही खा पाया हूँ।
But, तभी वेट गेन नहीं हो रहा, तभी वेट गेन नहीं हो रहा। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के बाद जितना लाइमलाइट मिला, तुम्हें लगता है जिंदगी में कुछ बदलाव आया उससे? काफ़ी हद तक बदलाव आया है। मतलब लोग काफ़ी सीरियसली लेने लग चुके हैं हमें। पहले लोगों को लगता था मतलब कि आप सिर्फ बीच साफ कर रहे हो, बट जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी से वो अवार्ड मिला, लोग काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं हमें। बट एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि उस पुरस्कार के पहले मुझे काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं, राइट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस टू बीइंग ऑन द कवर ऑफ फोर्ब्स मैगजीन। बट मेरी मॉम ने कभी मेरी तारीफ नहीं की, क्योंकि मैंने सीए की पढ़ाई छोड़ी थी। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि सीए कर लेता, अच्छा होता, ये होता। इंडियन पेरेंट्स। एग्जैक्टली, इंडियन पेरेंट्स बीइंग इंडियन पेरेंट्स। बट पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी मॉम ने जब लाइव देखा कि मुझे अवार्ड मिला, मेरी मॉम ने मुझे मैसेज किया कि आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर यू, यू मेक अस प्राउड। आई थिंक ये मेरे रियल अचीवमेंट था जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। पीपल डोंट टेक स्वच्छता सीरियसली। अब शायद हमारी जनरेशन में चेंज आ रहा है। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कैंपेन के थ्रू कि कोई अच्छा काम करना, बोलते हैं ना कि किसी उम्र का मोहताज नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए। मतलब मुझे याद है लोगों ने मुझे कचरे वाले तक कहा है। आज वो लोग शायद रिग्रेट करते होंगे कि हमने ऐसे क्यों बोला। ये जो नैरेटिव है इसको लेके कि कचरे वाले नहीं है, सफाई वाले हैं, ये मुझे चेंज करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा देने की, जो आखिर में जो हमारे देश के युवा है वही तो फ्यूचर है। एंड आई वांट मोर पीपल टू टेक दिस अप इन देयर ओन सिटीज़ एंड देयर ओन विलेजेस, बिकॉज मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता, बट मैं हर जगह एक मल्हार का रूप क्रिएट कर सकता हूँ ताकि वो अपने शहर साफ कर सकें। ग्रेट थॉट। मुझे ऐसा लगता है जब पीएम मोदी भी सफाई कर्मचारियों के पैर धोए उन्होंने, तो दिस शुड सेंड द राइट मैसेज कि वो सफाई कर रहे हैं, गंदगी हम लोग फैला रहे हैं। माई सेल्फ मी डूइंग अ 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब, तो मैं अपनी लाइफ में स्वच्छता को कैसे इंक्लूड कर सकती हूँ? ऐसे क्या मैं छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लूँ? मैं एक चीज़ कहूँगा कि हर कोई आके हर सप्ताह क्लीन अप ड्राइव में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने रोज़ाना ज़िंदगी में कर सकते हैं। जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसको चेक करें कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने घर पर अपने कचरे को सेग्रीगेट करें और उसे कंपोस्ट और रिसाइकिल करें। अगर लोग ये करना शुरू करें, मुझे लगता है जो कूड़े कचरे का प्रॉब्लम हमें शहरों में और गाँवों में दिख रहा है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। आई ऑल्सो फील दैट वे कि अगर हम जैसे वो दूध की थैली हम काटते हैं, तो आई हर्ड कि उसका छोटा कॉर्नर जो पीस होता है वो रिसाइकिल नहीं हो सकता। तो आई हर्ड कि आप एक कट लगा दो बट उस पीस को अलग मत निकालो। जी हाँ। तो सच थिंग्स आई थिंक वी शुड स्टार्ट डूइंग इन आवर डेली लाइफ। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लोगों को लगता है छोटी छोटी चीजें हैं, बट व्हेन यू पुट इट टुगेदर इट शोज अ लार्जर इम्पैक्ट। लोग यही भूल जाते हैं कि जब बूंद बूंद से सागर बनता है, जब हर एक इंसान थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालना शुरू करेगा, मुझे लगता है तभी ही कोई स्वच्छ भारत अभियान जैसी मुहिम या कोई भी आपको ग्राउंड लेवल चेंज दिखता है। तो इसीलिए लोगों को साथ में आना पड़ेगा, अपने लाइफ में थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी आई थिंक हमें एक स्वच्छ भारत दिखेगा। ठीक है, क्लीनलीनेस ड्राइव्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ये वेस्ट हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, आगे उसका क्या? आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हर साल मुंबई में गणेश उत्सव के बाद आपने देखा होगा बीचेस पे बहुत सारी बप्पा की मूर्तियाँ पड़ी होती है और बहुत सारे लोग बीच क्लीनअप से एम्फेसाइज करते हैं, बट आखिर में ये मूर्तियाँ कलेक्ट करके लैंडफिल्स में जा रही है, जो मुझे लगता है एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसलिए इस साल हम लोग ने एक पायलट प्रोजेक्ट किया जहाँ पे मैंने और हमारे एक मित्र है डॉक्टर दिनेश देसाई, उन्होंने कोलैबोरेट करके हम लोग ने दादर बीच मुंबई से पीओपी की मूर्तियाँ कलेक्ट की, उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा और उसमें से हम लोग ने प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि टेबल लैंप्स बनाए, बेंचेस बनाए। और आई थिंक ये सही भक्ति है, ना कि बप्पा की मूर्तियाँ कचरे में डालना। और हम प्लान कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में ये स्केल अप करें और हमारा लॉन्ग टर्म विजन ये है कि अगले 5 सालों में मुंबई में जितनी मूर्तियाँ विसर्जित होती है उसमें से 50% एटलीस्ट हम रिसाइकिल करते हैं। ये दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बीइंग अ गणपति फैन माई सेल्फ, आई थिंक दिस इज द राइट वे टू डू द विसर्जन इंस्टेड ऑफ जस्ट हाउ पीपल डूइंग इट। राइट। सो ये जैकलिन फर्नांडिस के साथ भी तुमने क्लीनलीनेस ड्राइव की, मतलब यार ये तो बड़ी बात है। तुम्हें कैसा फीलिंग आया? मतलब आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा। दिस वॉज अभी 5 जून को पर्यावरण दिन था, तब जैकलिन जी आई थी क्लीन अप ड्राइव के लिए। ये दूसरी बार वो आई थी। हाँ, उसके पहले भी आ चुकी है वो, तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड आई वुड लाइक टू से दैट शी इज़ बीन वेरी सपोर्टिव ओवर द इयर्स। वो काफ़ी सपोर्टिव रही है। मैंने जब भी उनको बोला कि आप आ सकते हैं, या उसके अलावा भी कई बार उन्होंने हमें बकेट्स वगैरह डोनेट किए क्लीन अप ड्राइव के लिए। सो दैट वे शी इज़ बीन वेरी हेल्पफुल एंड वेरी काइंड। इतने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस तुम्हारे क्लीन अप ड्राइव्स में आते हैं, तो आर यू अ मूवी बफ योरसेल्फ? आई एम डेफिनेटली अ मूवी बफ। आई थिंक बचपन से मैं काफ़ी फिल्में देखते आ रहा हूँ और काफ़ी फिल्मों का मेरे पर प्रभाव भी रहा है। ज़िंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे चुपचाप बर्दाश्त करते जाओ, या दूसरा उसे बदलने की कोशिश करो। और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि ये हमारी एक छोटी कोशिश है इस देश को बेहतर बनाने की।
ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कोशिश है और देश डेफिनेटली बदल रहा है इस कोशिश से।